पश्चिम बंगाल में एक तरफ विकास, विस्तार और बदलाव की बयार नजर आ रही है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की मुश्किलें भी बढ़ते जा रही है। जिस भय बनाम भ्रष्टाचार के संकल्प के साथ भाजपा जनता के बीच पहुंची, उस भय मुक्त वातावरण की तस्वीरें तो अब सामने आ ही रही हैं, लेकिन इसके अलावा भ्रष्टाचार की परतें भी खुलते जा रही हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने राज्य की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए हैं और साफ तौर पर कहा है कि लक्ष्मीर भंडार योजना की आड़ में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ। आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं के लिए आवंटित इस सरकारी योजना के धन को तृणमूल नेताओं ने एक सुव्यवस्थित तरीके से लूटने का काम किया। लक्ष्मी भंडार योजना का क्या है ये महाघोटाला, आइए जानते हैं। तो टीएमसी का ये बड़ा फर्जीवाड़ा है, आपको बता रहे हैं, जहां पर लक्ष्मीर भंडार योजना में बड़ा खुलासा होता हुआ नजर आया है। जी हां, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने बड़े आरोप लगाए हैं और साफ तौर पर कहा कि योजना के पैसे जो थे वो टीएमसी नेताओं ने लूटने का काम किया है। यानी कि जो पात्र महिलाएं थी उन्हें तो इस योजना का लाभ नहीं मिला, बल्कि टीएमसी के नेताओं ने लूट खसोट मचाने का काम किया। पुरुषों ने इस जो महिलाओं के लिए योजना तैयार की गई थी उसका लाभ पुरुषों ने उठाया। और यही सबसे बड़ा सवाल है कि आखिर पश्चिम बंगाल में अब तक चल क्या रहा था। मुर्शिदाबाद में 22 फर्जी खातों का खुलासा हुआ है, एक दो नहीं बल्कि 22 फर्जी खाते सामने आए हैं और अवैध लाभार्थियों को इसके माध्यम से पैसा भी मिला है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का डीजी को निर्देश भी हैं और उन्होंने साफ तौर पर अब कह दिया है कि घोटाले की तह तक पहुंचा जाएगा और इसीलिए उन्होंने आदेश दिए हैं। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि एसआईटी गठित की जाए, यानी कि अब एसआईटी का गठन होगा और तमाम तरह की परतें खुलती हुई नजर आएगी और ये स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा कि आखिर जो लक्ष्मीर भंडार योजना पश्चिम बंगाल में चलाई गई उसमें कौन कौन लोग थे जिन्होंने अवैध रूप से इस योजना का लाभ उठाया और अपने खाते भरने का काम किया। जी हां, किनके घरों में इस योजना के माध्यम से लक्ष्मी पहुंची, ये खुलासा एसआईटी करती हुई अब नजर आएगी। और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि पुलिस जांच में अब पोल खुलती हुई भी नजर आ रही है, क्योंकि जांच की आंच भी अब आ रही है। जांच में सामने आया है फर्जी खातों का एक पूरा व्यवस्थित जाल, जिसमें टीएमसी नेताओं के नाम पर कई सारे खाते हैं। जी हाँ, एक दो नहीं, जिस तरह से हम बता रहे हैं कि कई सारे खातों का खुलासा होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। और मुर्शिदाबाद में 22 फर्जी खाते थे। पुरुष लाभार्थी इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और भुगतान जो है वो साफ तौर पर महिलाओं को नहीं बल्कि पुरुषों को होता हुआ नजर आता। तारिक उल रहमान से जुड़े हुए 6 खाते भी सामने आए हैं। अंदाजा लगाया जा सकता था कि किस तरह से पश्चिम बंगाल में लोगों के कल्याण के लिए योजना को आगे बढ़ाया गया, लेकिन इस योजना का लाभ किसको मिला? जो पात्र लोग थे उन्हें तो योजना का लाभ नहीं मिला। साफ तौर पर नजर आ रहा है कि अगर पात्र महिलाओं को योजना का लाभ मिलता तो शायद इतनी बड़ी संख्या में महिलाएं ममता के खिलाफ खड़ी नहीं होती। साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि ममता सरकार जो भी योजना लेकर के आई थी उससे कहीं ना कहीं गाये बगाहे टीएमसी को ही फायदा मिलता हुआ नजर आया। और भी ताजा अपडेट ले लेते हैं, हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता सौरभ दत्ता कोलकाता से जुड़ गए हैं। कोलकाता से बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। सौरभ, लगातार हम देख रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में किस तरह से जब ममता सरकार सत्ता में थी तो उन्होंने सत्ता का दुरुपयोग करने का काम किया और लक्ष्मीर भंडार योजना तो इस समय काफी चर्चाओं में है, क्योंकि पात्र महिलाओं को तो लाभ नहीं मिला बल्कि टीएमसी के नेताओं के राज खुलते हुए नजर आ रहे हैं। संध्या, ये जो पूरा मामला सामने आया है ये इसलिए सामने आया है कि जब भाजपा की सरकार अन्नपूर्णा योजना, लक्ष्मीर भंडार जो अभी भी पा रहे हैं उनको धीरे धीरे अन्नपूर्णा योजना में कन्वर्ट करने का जो काम शुरू किया है, तो तब जाके जब देखा गया कि कितने लक्ष्मीर भंडार के लाभार्थी हैं, वो कौन कौन है, इन सारे मामलों को जब जांच किया जा रहा है तो तभी ये बातें सामने आई। पहले राकिबुल शेख का नाम सामने आया था, फिर आगे चल के देखा गया सिर्फ मुर्शिदाबाद नहीं, मुर्शिदाबाद, मेदिनीपुर, ऐसे कई सारे इलाके हैं जहां पे तृणमूल के जो वर्कर्स है, तृणमूल के जो कर्मी है, नेता है, वो लोग अपने नाम पर लक्ष्मीर भंडार नेते और एक अकाउंट नहीं, ऐसे कई, किसी के नाम पे 6, किसी के नाम पे 15 अकाउंट ऐसे
खुले गए हैं और पूरा माना जा रहा है कि ये 450 करोड़ से भी ज्यादा घोटाला है। यानी एक तरफ से घुसपैठिया तो लाभार्थी थे ही, ऊपर से जो टीएमसी के जो नेता है, जो महिला नहीं है, वो भी इससे बड़ी और से पैसा लेते थे, लूट करते थे, ऐसा मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का कहना है। और साफ तरीके से जो ये आम जनता का पैसा है, तो आम जनता का पैसा जब इस तरह से लूटा जा रहा है, इसीलिए कारण है कि अन्नपूर्णा योजना में एक बड़ा फॉर्म तैयार किया गया है। 11-12 पेज का एक फॉर्म है और जिसमें काफी सारे डिटेल्स मांगे जा रहे हैं। तो इसके लेकर टीएमसी सवाल खड़ा कर रहा था कि इतने सारे डिटेल्स क्यों, इतने सारे सवाल क्यों। तो तब जाके इस बात का खुलासा किया गया कि इसलिए कि आपके जो नेता है, वो नेता इस तरह से जो आम जनता के पैसा लूट कर रहे थे, उसे रोकने के लिए अन्नपूर्णा योजना को जो फॉर्म है उसमें फुल प्रूफ किया जा रहा है और साथ ही साथ अभी लक्ष्मी भंडार का पोल खुलने के लिए सीट का गठन किया गया है। सौरभ, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जिस समय में लक्ष्मी भंडार योजना चल रही थी तो क्या किसी तरह का कोई फॉर्म नहीं होता था? क्या खातों की जांच नहीं होती थी? कैसे आखिर ये गोरख धंधा चल रहा था और कैसे अपात्र लोगों को इसका सीधे सीधे लाभ मिलता हुआ नजर आ रहा था? या फिर ये समझा जाए कि इसके पीछे की जो मंशा थी ममता सरकार की, वो पूरी हो रही थी? सुना, देखिए, सरकारी योजना है तो फॉर्म तो था, लेकिन सरकारी योजना में फॉर्म था, नियम भी था, लेकिन उस नियम को अनदेखा किया जा रहा था, ऐसा आरोप है। अगर अनदेखा नहीं किया जाता तो कैसे महिलाओं के लिए जो योजना है, उस योजना में कैसे पुरुषों को लाभ मिल रहा था। तो जो वहां के वीडियो जो थे, जो सरकारी आधिकारिक थे, उनके पास जाके ये फॉर्म फिलअप करना पड़ता था। तो वहां पर जांच क्यों नहीं किया गया? तो ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शाता है कि टीएमसी नेताओं का कैसा दबदबा था। उनका सरकार था, मतलब एक तरफ से वो समझते थे कि जो चाहे वो कर सकते हैं, वो जैसे चाहे लूट कर सकते थे। और इसको पूरी तरह से क्यों सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया गया, ये हैरान की बात है। भाजपा का आरोप है असल में सरकारी योजना का पैसा लेकर वही पैसा टीएमसी की पार्टी के पास भी, पार्टी फंड के पास भी जाता था। और इसीलिए सीट का गठन किया गया है कि ये जो सारे पैसे हैं, ये क्या नेताएं खुद गटक गए या फिर इसका एक सिस्टम, एक भाग जो काटमनी, जो टीएमसी के सरकार में जो एक प्रचलित शब्द और प्रमाणित शब्द है। सौरभ, सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर वो पैसा कहां गया, किनके खातों में गया, और क्या जो कटमनी कल्चर पश्चिम बंगाल में फल फूल रहा था ममता बनर्जी के सत्ता में रहते हुए, क्या ये लक्ष्मी भंडार योजना भी उसी का एक सबसे बड़ा उदाहरण बनकर के सामने आई है? बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।